ये अच्छी बात है। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं। अब तो तुम्हारी इतनी आदत हो गई है कि तुम थोड़ी देर घर में नहीं होती तो अजीब सा लगना शुरू होता है। तुम्हें पता है, जब मैं ऑफिस से आया। ज़ुहैब, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ देर आराम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। ज़ुहैब, आओ बैठो, जरा तुमसे कुछ बात करनी है। जी। आओ। जी। ये सब क्या हो रहा है यार? तुम्हारी और सारा की तो बहुत फ्रेंडशिप थी, फिर ये। चाचू, आप और सब घर वाले ये जानते हैं कि मैं और सारा बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ? आप सब इस बात को मानते भी हैं। दोस्ती का मतलब है दोस्ती। तो आप लोग सब एक ही बात क्यों कर रहे हैं? मगर ज़ुहैब, आपने तो खुद मोहब्बत की है ना, तो आपको तो मेरे और हादी के रिश्ते को समझना चाहिए। चाचू, मैं नहीं चाहता कि जो गलती आपने की है मैं भी वही करूं। अपनी मोहब्बत छुपाई। आप देख रहे हैं ना, आपकी गलती की सजा पूरा खानदान भुगत रहा है। मैं जानता हूं, जो खुशी हादिया मुझे दे सकती है वो सारा कभी नहीं दे सकती, और मैं भी उसको कभी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने कंधों पर बोझ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपने दिल पे नहीं। आदिया, जी बाबा। तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही? बिल्कुल ठीक। बस नेक्स्ट वीक से एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। वेरी नाइस, बेस्ट ऑफ लक। तुम ज़ुहैब से बात करो, उसे समझाओ। हमारी बात तो वो बिल्कुल नहीं समझ रहा, तुम्हारी बात जरूर सुन लेगा। मैं जानती हूँ आपको सारा की बहुत फिक्र है। समीना सारा की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि घर में अमन हो, सुकून हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा, घर के सुकून के लिए कभी कभी सख्त फैसले करने पड़ते हैं, दिल मारना पड़ता है अपना। जैसा आपने मेरी माँ के साथ किया। लेकिन आपके इस फैसले से सिर्फ उनका दिल नहीं, वो खुद मर गई बाबा। मेरा कहने का ये मकसद नहीं था, मैं तो बस। सिर्फ क्या बाबा? सिर्फ सारा आपकी बेटी है? माँ तो मेरी बहुत पहले मर गई थी, मुझे समझ जाना चाहिए था। बाप भी मेरा नहीं है। सॉरी हादिया, तुम बेटा मेरी बात को। मेरी यूनिवर्सिटी आ गई। ड्राइवर, गाड़ी रोक दे प्लीज। मानूर बेटा, कितने दिनों के लिए तुम लोग जा रहे हो? फिलहाल तो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं मामा। पहले तो एहसन कह रहे थे कि वहीं से आगे कहीं घूमने चले जाएंगे, न्यूजीलैंड वगैरह। मगर अब तो उनका मूड इतना ख़राब है कि मुझे डर है वो हनीमून पर जाने से इनकार ही ना कर दें। बेटा, तुम परेशान मत हो। एक बार जब बाहर निकलेगा ना एहसन, तो खुद ब खुद उसका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर तुम न्यूजीलैंड भी चली जाना। तभी कह रही हूँ कि एक्स्ट्रा कपड़े रख लो। आपको नहीं पता मामा, एहसन कितने गुस्से में, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। चाची जान भी मुझसे इतना नाराज है। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है।
मानो बेटा, तुम ऐसर को खुद समझाओ ना। शौहर है तुम्हारा, तुमसे इतना प्यार करता है। आई एम श्योर वो समझ जाएगा। मामा, प्यार तो अपनी बहन से भी करते हैं। सब कितने खुश थे भाई और सारा का रिश्ता तय होने के बाद। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, इस घर की खुशियाँ वापस लौट आई हैं। मगर ये नहीं पता था कि ये खुशियाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए हैं। मुझे इसी बात का डर था जब मैं तुम्हारा और एहसन का रिश्ता तय कर रही थी। अगर समीना और मेरे दरमियान किसी भी किस्म की नाराजगी हुई तो उसका असर तुम पे पड़ेगा। लोग सही कहते हैं, बेटी का ससुराल जितना दूर हो उतना अच्छा। खानदान में तो वाकई शादी नहीं करनी चाहिए। मामा प्लीज, आप भाई को राजी करने की कोशिश करें कि वो सारा के लिए हाँ कर दें। अगर भाई और सारा का रिश्ता तय हो जाएगा तो मेरे और एहसन के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। सारा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसकी फ्रेंड्स आई थी, उनके साथ मैंने जबरदस्ती भेजा है। सारा जा ही नहीं रही थी। अच्छा किया आपने जो उसको बाहर भेज दिया। दोस्तों में रहेगी तो अच्छा महसूस करेगी। ऐसे सारा बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। आप परेशान मत हो मामा, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे बाबा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले उनसे मिलकर जाऊं। अपने कमरे में होंगे। मैं उनसे मिलकर आता हूँ। एहसन, जी मामा। मानूर भी तुम्हारे साथ जा रही? जी मेरे साथ जा रही है। आपको बताया था ना मैंने। अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भाभी जान ने जो मेरी बेटी को दुख दिया है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। जब उनकी बेटी को दुख होगा ना तो उन्हें इस बात की जरूर तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ज़ुहैब और ताईजान इस मामले में ऐसे खामोश हैं जैसे उनका सारा से और हमसे कोई रिश्ता ही ना हो। आप परेशान मत हो मामा, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ऐसा अगर तुम चाहो तो अपनी बहन की खुशियां वापस ला सकते हो। जो वो चाहती है उसे दे सकते हो। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप बेफिक्र रहिए, जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा।